हाँ तो सॉरी मुझे जाना पड़ा था। तो बेसिकली सीन्स कुछ यूं हैं कि इसको मैं ये कर लेता हूँ। हाँ, इसकी बात कर रहा था। ये बड़ा ज़बरदस्त, मैंने कहा था कि मेरी एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप चाहते हैं कि टोपोलॉजी को सही मानों में उसकी इंस्पिरेशन लेना, तो इस बंदे की ये जो प्लेलिस्ट है ना, इसको ज़रूर फॉलो करें। ये लिंक पर दिया हुआ है। एनीवे, ये इसका वो है। मैंने वो तरीका था ना, आपने बस सर्च करना है टोपोलॉजी एंड ज्योमेट्री, तो उसमें ये आ जाएगा ये बॉय। एनीवे, ये देखें, ये सिंबल्स ना तो मुझे समझ आ रहे हैं ना आपको समझ आ रहे हैं, मुझे भी नहीं आते। देखो इसने भी कान पकड़े हुए हैं, मजाक कर रहा हूँ। ये बेसिकली सीन क्या है, ये बने थे ये बेसिकली सिंबल, ये बेसिकली म्यूजिक की लैंग्वेज है। ठीक है, म्यूजिक इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, बेसिकली आप जब म्यूजिक प्ले करते हो ना एक ऑर्केस्ट्रा में या एक क्वायर में, तो ये आपके सामने एक शीट होती है जिसके ऊपर ये इस तरह की ना जिब्रिश, आपके लिए तो जिब्रिश है, मेरे लिए भी जिब्रिश है, ये लिखी होती है जिसके हमें कोई समझ नहीं होती कि क्या चीज़ है इसकी, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसको एंजॉय करने मतलब ये देखें, ये इसको म्यूजिक इसलिए सुना जाता है ना ताकि यो कहते हैं ना सोल सूदिंग होती है और ये सब होता है। इसको देख के कौन सी सोल सूदिंग हो रही है, इसको देख के तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। मुझे तो देख के अजीब सी कुछ लग रही है। ठीक है, जैसे एक क्या नाम है, अम, एक अकाउंटिंग मेजर वाला लड़का अगर जो मैथमेटिक्स को देखता है तो फिर उसको ये आती है। तो ये बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बंदे, और ये बहुत बड़ा एक नाम है इसका, ये बहुत नामवर किस्म की ये म्यूजिक इंडस्ट्री में इसका था। अब ये देखिए इसका क्या सीन है, वॉज बीटहोवन रियली डेफ, राइट? ये बंदा एक्चुअली बहरा था। और ये बड़ी ट्रू बात है। ये बंदा बहरा था, ये इसको ये सुनाई नहीं देता था इसको। और म्यूजिक तो कानों को लगती है, म्यूजिक तो देखने वाली चीज है ही नहीं। म्यूजिक को ना देखा जाता है, ना खाया जाता है, ना पिया, म्यूजिक को सुना जाता है। लेकिन ये बंदा बहरा था। ये बंदा इन नोट्स इमेजिन करता था, एक इमेजिनेशन पावर आती थी इसके पास, और उसको देख के ये एंजॉय करता था। समझ रहे? और ये वन ऑफ द बेस्ट क्या नाम है कंपोजर्स इन हिस्ट्री रहा है। लाइक बहुत बड़ा नाम है इसका, तो मतलब वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्म्ड ऑफ द क्लासिकल म्यूजिक रिpertoire। तो ये इसका इसका बहुत नाम है। तो ये बेसिकली ये भी इसी की मिसाल दे रहे हैं। लेकिन ये मिसाल इसकी क्यों दे रहे हैं, उसकी वजह है। उसकी वजह ये कि अक्सर जो हमें टोपोलॉजी पढ़ाई जाती है उसमें उनका कोई कसूर नहीं है जो पढ़ाने वाले, मतलब टोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ही ऐसा है। बच्चों को इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि वो उसको विजुअलाइज नहीं कर, इस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते। जिस तरह आप इसको देख के इमेजिन नहीं कर सकते ना कि इसके पीछे वो टोन कौन सी है। समझ रहे हैं? जो ये बाद में ना इधर प्ले करेगा, इधर अपने स्टूडेंट, जो बात बड़ी खूबसूरत किस्म की ना एक टोन बनती है। लेकिन फिलहाल आप इसको देख के नहीं इमेजिन कर सकते क्योंकि आपको इस लैंग्वेज का नहीं पता। इसी तरीके से टोपोलॉजी क्या करती है, विजुअलाइज, जब तक आप उसको जब तक इमेजिन नहीं कर सकते ना, उसकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते कि टोपोलॉजी किस लैंग्वेज में बात कर रहा है आपसे, वो उसकी खूबसूरती किस लैंग्वेज में, तब तक आपको उसका एसेंस नहीं मिलता। समझ रहे हो? तो वही जो है ना, ये बेसिकली रिबन्स और इन चीज़ों को से विजुअलाइज करना सिखाता है आप लोगों को। तो ये लिखा हुआ है, ऑलवेज ड्रॉ पिक्चर व्हेनेवर यू वर्क ऑन मैथमेटिक्स, लिखा हुआ है। तो देयर इज सो मच मोर टू मैथमेटिक्स देन नंबर्स और फॉर्मूलाज। फॉर एग्जांपल देयर इज पिक्टोरियल थिंकिंग। तो ये मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा कि ये देखें। ये लेक्चर सीरीज है, वर्थ योर टाइम है, सीरियसली वर्थ योर टाइम है। ठीक है, तो और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स नहीं भी जानता है, एक एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स, बेसिक फर्स्ट या सेकंड ईयर जिसने मैथ पढ़ी है वो भी इसको देखें, ताकि अपनी मैथ स्किल्स को या अपनी थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाएं। ठीक है, खैर आते हैं, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट। ठीक है, अब इसमें सीन सीन ये है कि अब बात ये है कि हम मैट्रिक्स स्पेसेस में, जैसे हमने बुक में पढ़ा था कि हम आर में बात करेंगे। ठीक है, तो आर में एक यूजुअल टोपोलॉजी, जिस तरह ये हमने एक टॉ इधर एक्स के लिए बनाया ना, एक्स जो हमने खुद सेट बनाया था, इसी तरीके से यूजुअल टोपोलॉजी डिफाइन होगी आर के लिए। ठीक है, ये आर है और ये इसकी ना यूजुअल टोपोलॉजी, इसका नाम यू से ही लिखा जाता है। और वो ये है, बेसिकली ये डिफाइंड है ऑलरेडी। यूजुअल टोपोलॉजी, यूजुअल कलेक्शन ऑफ यूनियंस ऑफ ओपन इंटरवल्स ऑन आर।
collection of unions of all open intervals in R. ये कोई भी arbitrary open intervals, मैं यूजुअली इस तरह लिखता हूँ, आप ओपन इंटरवल को इस तरह भी लिख सकते हैं, ये राउंड ब्रैकेट से। मुझे वो स्क्वायर ब्रैकेट्स उल्टा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप कॉपी भी लिखते हो ना, तो कभी कभी ना ये चीज़ और ये कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो ये है मसला। एनीवे तो खैर ये सीन है, ये यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर है, ठीक है, जो जिसके बाद बेसिकली स्टेज आता है कौन सा वाला, पहले ये स्टेज आता है, उसके बाद ये वाला स्टेज आता है जहां पे हमने ये डी डिफाइन किया था, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा टोपोलॉजिकल स्पेस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसमें। कलेक्शन ऑफ यूनियंस ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स इन, अब इटसेल्फ आर बी है, जो है आर बी ओपन इंटरवल है एक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो आर भी शामिल है इसमें। इसी तरीके से अगर मैं लेता हूँ क्या नाम है, ए टू ए, ठीक है, ये बाय द वे मैं बार बार स्क्वायर ब्रैकेट क्यों कर रहा हूँ, ये मतलब देखिए मैं हमेशा ओपन और क्लोज में कंफ्यूज कर जाता हूँ, इसलिए मैं ये यूज करता हूँ। तो ये जो है ये भी इसके अंदर आर के अंदर शामिल है, ये एम्प्टी सेट देगा। इसी तरीके से कोई भी अगर हम लेंगे, सेट ए लेंगे, बी लेंगे, बिलोंग्स टू क्या नाम है, अल्फा बीटा, सही है, या कोई भी ओपन इंटरवल में से दो लेंगे, उनका यूनियन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो उससे बिलोंग करेगा। तो बेसिकली टोपोलॉजी की सारी प्रॉपर्टीज को obey करता है, ठीक है। तो पहले टोपोलॉजी की प्रॉपर्टीज फुलफिल हुई, यानी पहले एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाई गई, ठीक है, फिगर आउट हुई कि एक चीज होती है जिसको कहते हैं टोपोलॉजी, और वो ये है, ठीक है। फिर इसके अंदर जाहिर सी बात है फिर टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आने लगी। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, फिर फाइनर, कोर्सर, ये सारे चीज़ें। फिर उसके बाद ये मतलब इस तरह करके मुख्तलिफ टोपोलॉजिकल, डेंस, सेपरेबल, कंप्लीटनेस, ये सारी चीज़ें आई। जब ये सारी चीज़ें आई, फिर उसके बाद नोशन आता है कि अच्छा ये चीज़ें आ गई, तो अब उसके अंदर जो है हम देखते हैं कि यार अच्छा क्या चीज़ जो ये डिस्टेंस का नोशन क्या देती है, यानी कि एक पॉइंट है 5 और एक पॉइंट है -3, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो किस तरह डिफाइन किया। तो फिर डिस्टेंस डिफाइन किया कि अगर लेट सपोज ये पॉइंट है x और ये पॉइंट है y, तो x माइनस वाई का जो मॉड है वो जो है डी ऑफ एक्स वाई जो है, ये फंक्शन, ये एक फंक्शन है जिसको जो बेसिकली ये है, ठीक है। वो इनपुट क्या लेता है कि r से एक वैल्यू लेता है, फिर r से एक और वैल्यू लेता है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता है, जो हमने पहले काम किया। मतलब वो बेसिकली क्या किया, r क्रॉस r, और रेंज क्या है, ये क्या देता है, ये एक पॉजिटिव नंबर देता है। ये जीरो कब देता है, जब ये दोनों इक्वल टू जीरो हो जाए। ये y और x इंटरचेंज हो जाए तब भी जो है सेम आंसर देगा, क्यों, क्योंकि मॉड है और वो माइनस एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरीके से ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वो भी फुलफिल हो जाएगी। तो ये भी r का एलिमेंट है। तो d फ्रॉम r टू r क्रॉस r टू r डिफाइंड एज दिस, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स स्पेस है जो रियल लाइन पे लगती है। इसी तरीके से हम मुख्तलिफ किस्म की ना मैट्रिक्स स्पेसेस से पढ़ेंगे, ये इससे आप काम खत्म हो गया हमारा, इससे भी खत्म हो गया। तो ये हमारा सीन है। अच्छा, in function analysis we shall study more general spaces and functions defined on them, ठीक है। we arrive at a sufficiently general and flexible concept of a space as follows. We replace the set of real numbers underlying R by an abstract set X, जो काम मैंने किया था, set of elements whose nature is left unspecified, introduce on X a distance function which has only a few of the most fundamental properties of the distance function on R. But what do you mean by the most fundamental?
This question is far from being trivial. In fact, the choice and formulation of axioms in a definition always needs experience, familiarity, and practical problems, and a clear idea of the goal to be reached. In the present case, a development of ये सारी बकवास है, मुझे भी समझ नहीं है, टेंशन ना लें. तो anyway, तो मैट्रिक्स स्पेसेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बीएससी में भी पढ़ा होगा, और वैसे भी टोपोलॉजी में अक्सर पढ़ाया जाता है ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो पिछली वीडियो में प्रूव की थी हमने, ठीक है. फिर इज यूजुअली कॉल्ड अंडरलाइंग सेट. जिस सेट के ऊपर टोपोलॉजी मैट्रिक्स स्पेस डिफाइन किया जाता है उसको कहते हैं एक्स अंडरलाइंग सेट, जो बेसिकली मैंने अपने एक सिंबल्स के साथ किया था. इट्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड पॉइंट्स, ठीक है, फॉर फिक्स, जो बेसिकली ये चीज अंडरलाइंग सेट है और ये पॉइंट्स है, ठीक हो गया. ये सारा. अब लेट्स सपोज मैं एक और क्या नाम है, मैं एक ऐसा, ये देखो, सब स्पेस वाई डी, ये ऊपर अजीब सा अलिफ मदा वाला सिंबल है, ऑफ एक्स डी इज ऑब्टेन्ड इफ यू टेक अ सबसेट, एक ऐसा सबसेट ले एंड रिस्ट्रिक्ट डी टू वाई, यानी कि एक मतलब यही ऑपरेशन ले, ठीक है, लेकिन इसके किसी सबसेट के अंदर ले ले, ठीक हो गया, किसी सबसेट के अंदर ले ले, तो वो बेसिकली जो सबसेट होगा ना वो इंड्यूस्ड सबस्पेस कहला दे, या सॉरी वो सबस्पेस कहलाएगा. मिसाल के तौर पे ये मेरे पास अभी सेट है एक्स, ये ठीक है. अब मैंने इसका डी किस तरह डिफाइन किया था, मैं जान के इसको थोड़ा सा नीट रखा था, नीट मतलब अपनी सेंस भी नीट रखा था ताकि मैं इसको बार बार यूज कर सकूं. ये मैंने इसको किया, ठीक है. अब लेट सपोज मैं इसको निकालता हूं. हाँ, ये, और मैं कहता हूं कि ये जो सेट वाई है ना वो है ये. अब इसमें भी देखें, अब ये काइंड ऑफ एक बूलियन सेट बन गया मेरे पास, है ना. तो y इज अ सबसेट ऑफ x, ठीक है, और d क्या है. अब मैं d, इसको मैं d ये कर दूं. d ये क्या चीज है, ये बेसिकली d है जो y से y पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, y से y. अच्छा, बाय द वे सवाल ये भी आता है, मैं ये भी तो उठा सकता हूँ इस तरह, है ना, मैं इस तरह उठा सकता हूँ, लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर मैं यूं और यूं उठा लूं तो मेरे पास वो मैट्रिक्स स्पेस की वो प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी जो मुझे रिक्वायर्ड हैं, समझ रहे हैं ना, जो मुझे रिक्वायर्ड है. तो बेसिकली मुझे खास तौर पे मुझे मैंने उठाई ही इस तरह है कि मैट्रिक्स स्पेस भी बने, ये उसी उसी डिस्टेंस के नोशन पे मैट्रिक्स स्पेस बने, तो वो बेसिकली सब स्पेस कहलाता है. तो देन y इज अ सब स्पेस ऑफ x, ठीक है, और फिर d, और ये जो है ना ये वाला d, ये इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस बन गया, ठीक हो गया. अब ये प्रॉपर्टीज हैं. अब आ, ये प्रूफ करना कोई मुश्किल काम नहीं है. अम, मैं ये प्रूफ करूंगा इंशाल्लाह, क्या नाम है, इस सारों के अगले में. ठीक हो गया. या बल्कि चलो मैं एक इस वीडियो पे तक ना इंट्रोडक्शन ख़त्म करता हूँ, फिर अगली वीडियो से हम प्रैक्टिकल काम शुरू करते हैं जो हमने इसमें समझना होगा. तो वो बेसिकली सारी गेम है. तो रिकॉर्ड हो रही है ना. हाँ. खैर, यहाँ पे ख़त्म करते हैं. थैंक यू.